अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। ग्राफ को हम डिफरेंट वेज के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनके अंदर हमारे पास एडजेसेंसी लिस्ट, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, इंसिडेंस लिस्ट और इंसिडेंस मैट्रिक्स है। इस लेक्चर के अंदर हम ये जो दो टाइप्स हैं इनको डिस्कस करेंगे। अब इसके एल्गोरिदम से पहले हम क्या करते हैं कि एक दफा हम देख लेते हैं कि एडजेसेंसी लिस्ट में हम रिप्रेजेंटेशन करते कैसे हैं। सपोज कर लें ये हमारे पास एक ग्राफ है और इसमें कोई भी डायरेक्टेड एज नहीं है। वन हमारा कनेक्टेड है टू से और वन कनेक्टेड है फाइव से भी। इसी तरह जो टू है हमारा वो वन फाइव फोर और थ्री इन चारों से कनेक्टेड है। फाइव जो है वो हमारा वन टू और फोर से कनेक्टेड है। थ्री हमारा टू और फोर से कनेक्टेड है। फोर हमारा जो है वो फाइव टू और थ्री से कनेक्टेड है। अब ये रिप्रेजेंटेशन हमें ग्राफ बना के तो पता चल रही है, लेकिन इनको हम प्रोग्राम के जरिए या कंप्यूटर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले नंबर ऑफ जो वर्टिसेस हैं वो देखेंगे कितने हैं हमारे पास, फाइव। तो हम एक अरे बना लेंगे फाइव वर्टिसेस की। अब इस अरे के हर एक इंडेक्स के ऊपर हम क्या स्टोर करेंगे, एक लिंक लिस्ट जो है ना वो हम स्टोर करेंगे। अब ये जो फर्स्ट वर्टेक्स है या जो फर्स्ट इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर जो लिस्ट होगी, उस लिस्ट के अंदर हमारे पास वो वाले नोड्स होंगे जो वन वर्टेक्स से जो है ना वो कनेक्टेड है। तो वन से कौन कौन कनेक्टेड है, टू और फाइव। तो इससे आगे जो हमारे पास लिस्ट है उसमें कौन कौन कनेक्टेड है, टू और फाइव। फिर उसके बाद जो टू इंडेक्स के ऊपर लिस्ट होगी उसमें वो वाले हमारे पास वर्टिसेस होंगे जो टू से कनेक्टेड है, यानी वन फाइव फोर और थ्री। तो वन थ्री फोर फाइव जो है वो हमारे पास इस टू इंडेक्स वाली लिस्ट के ऊपर आ जाएंगे। सेम इसी तरह थ्री के इंडेक्स के ऊपर हमारे पास वो नोड्स की लिस्ट होगी जो हमारे थ्री से कनेक्टेड है, यानी टू और फोर। फोर इंडेक्स के ऊपर हमारे पास वो लिस्ट होगी जिसमें हमारे पास जो है वो फोर वर्टेक्स से जो चीजें कनेक्टेड है, यानी टू और फाइव और थ्री। तो फोर से क्या क्या कनेक्टेड है, टू फाइव और थ्री। यहाँ पे मैंने थ्री को मिस कर दिया, तो ये भी कनेक्ट हो गया। फिर उसके बाद फाइव इंडेक्स पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जो चीजें फाइव से कनेक्टेड है, यानी वन टू और फोर। वन टू और फोर जो है वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अब अगर यही चीज हमने डायरेक्टेड ग्राफ के लिए हमने देखनी हो, तो डायरेक्टेड ग्राफ के लिए हम कैसे देखेंगे। अब हमारा जो वन है वो टू से कनेक्टेड है, लेकिन टू वन से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि कोई भी टू की तरफ से एज जो है वो वन पे नहीं जा रही। तो अब जो हमारा वन वाला इंडेक्स होगा उसके ऊपर टू आएगा, और वन आगे फोर से भी कनेक्टेड है, तो हम फोर को भी ऐड कर देंगे उस लिस्ट के अंदर। अब जो टू वाला इंडेक्स है, क्योंकि वन जो है वो टू से कनेक्टेड नहीं है, तो टू की लिस्ट के अंदर सिर्फ फाइव आएगा, क्योंकि टू से सिर्फ एक डायरेक्टेड एज आ रही है फाइव के ऊपर। अगर हमारे पास डायरेक्टेड एजेस होंगी तो हमने उनके लिहाज से देख लेना कि अगर वन से डायरेक्टेड एज टू पे जा रही है तो वन टू से कनेक्टेड है, लेकिन अगर टू से डायरेक्टेड एज वापस वन पे नहीं जा रही, तो इट मीन्स कि वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, टू और वन। तो इस लिहाज से हमने अब जो है ना वो लिस्ट प्रिपेयर करनी है अपनी। अब एक दफा जो है ना हम एडजेसेंसी लिस्ट का पहले एल्गोरिदम देख लेते हैं, एडजेसेंसी मैट्रिक्स को डिस्कस करने से पहले। अब एडजेसेंसी लिस्ट जो है हमारी, इसमें हर एक वर्टेक्स के पास क्या होती है, एक लिस्ट होती है उसके नेबरिंग नोड्स की, यानी जो उससे कनेक्टेड नोड्स होते हैं। और इसको हम यूज कब करते हैं, जब हमारा जो ग्राफ है वो स्पार्स ग्राफ हो, यानी बहुत ज्यादा डेंस ग्राफ ना हो, नंबर ऑफ एजेस उसके अंदर बहुत ज्यादा ना हो, बहुत कम एजेस हो उसके अंदर। तो तब हम एडजेसेंसी लिस्ट जो है उसको यूज करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए एडजेसेंसी लिस्ट का ही यूज करते हैं। अब इसके अंदर हमने दो क्लासेस या दो स्ट्रक्चर क्रिएट करने हैं, एक नोड का और एक ग्राफ का। ये जो नोड का स्ट्रक्चर या क्लास होगी, ये हम यूज करेंगे लिस्ट को क्रिएट करने के लिए, कि हमारा ए नोड है और ए नोड आगे किससे कनेक्टेड है, बी नोड से कनेक्टेड है। वो जो हम लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे उसके लिए हम ये नोड क्लास क्रिएट करेंगे, और उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इंट वर्टेक्स, यानी नंबर ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स कौन सा है। और दूसरा एक हमारे पास पॉइंटर होगा नेक्स्ट। नेक्स्ट यानी इस पॉइंटर के पास एड्रेस होगा, उससे जो नेक्स्ट हमारा जो लिस्ट के अंदर नोड आ रहा है उसका। दूसरी क्लास होगी ग्राफ की, इसके पास नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे कि इंट नंबर ऑफ वर्टिसेस, कि कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं। और एक पॉइंटर अरे होगी, इस पॉइंटर अरे के हर एक इंडेक्स के ऊपर हमारे पास जो है वो एड्रेस होगा एक नोड लिस्ट का, यानी एक लिंक लिस्ट का जो है वो एड्रेस होगा, जिसके अंदर हमारे पास वो नोड्स की जो है वो लिस्ट होगी। अब हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, क्रिएट ग्राफ नाम का। इसके अंदर हम अपने नंबर ऑफ वर्टिसेस जो है वो पास करेंगे।
नंबर ऑफ वर्टिसेस पास करने के बाद हम यहाँ पे एक ग्राफ का जो है ना एक पॉइंटर ले लेंगे, ग्राफ स्टैटिक ग्राफ, और इसको हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करवा देंगे। पॉइंटर क्यों लिया? क्योंकि हम यहाँ पे रन टाइम पे जितने भी नंबर ऑफ वर्टिसेस पास करेंगे उतनी साइज की जो है ना एक अरे हम क्रिएट करेंगे एडजेसेंसी लिस्ट की। देन हम ग्राफ का जो मेंबर है नंबर ऑफ वर्टिसेस जो हमने ये पैरामीटर पास किया वो उसको असाइन करवा देंगे, और जो ग्राफ की एडजेसेंसी लिस्ट है उसके ऊपर हम एक पॉइंटर अरे क्रिएट करेंगे। पॉइंटर अरे क्रिएट करते हुए हम यहाँ पे जब साइज एलोकेट करते हैं तो साथ में स्टैटिक लगाते हैं, और उसके अंदर हम जो है ना वो नंबर ऑफ वर्टिसेस जो है वो पास करवा देंगे। एक पॉइंटर अरे क्रिएट हो जाएगी जितने हम नंबर ऑफ वर्टिसेस यहाँ पे हम पास कर रहे हैं। देन हम फॉर का लूप लगा के उस अरे के हर एक इंडेक्स के ऊपर जो है ना वो नल पॉइंटर स्टोर करवा देंगे, ताकि अगर कोई गार्बेज मेमोरी एलोकेटेड है तो वो हमारी जो है वो हट जाए, सिर्फ और सिर्फ वहां पे नल नल ही आए, और इस ग्राफ को यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे। अब अगर हमने इस ग्राफ को ये जो हमने ग्राफ यहाँ पे क्रिएट किया इसके अंदर कोई अगर एज ऐड करवानी होगी तो उसके लिए हम एक ऐड एज नाम का फंक्शन क्रिएट करेंगे। इसके अंदर एक तो हम वो ग्राफ पास करेंगे जो हमने क्रिएट किया है, साथ में हम जिन दो वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट करना चाह रहे हैं यू और बी, वो भी पास करवा देंगे। अब सबसे पहले अगर हमने u और v इसमें पास किया ना तो इट मीन्स कि u जो है वो v से कनेक्टेड है और v जो है वो u से कनेक्टेड है, दोनों आपस में कनेक्टेड है। और अगर हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ होगा ना तो डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर हम सिर्फ इतना पार्ट जो है ना ये ऊपर वाला सिर्फ इतना पार्ट जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, और अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो फिर हम जो है ना ये दोनों पार्ट जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। ये जो ऊपर वाला पार्ट है हमारा ये u डायरेक्टेड एज v की तरफ जा रही है, इस चीज को इंप्लीमेंट करवा रहा है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये v डायरेक्टेड एज u की तरफ जा रही है, ये इसको इंप्लीमेंट करवा रहे हैं। यानी अगर हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा तो वो दोनों की v और u दोनों की लिस्ट के अंदर एक दूसरे को ऐड करवाएगा, और अगर डायरेक्टेड ग्राफ होगा तो हम सिर्फ इतना पार्ट इंप्लीमेंट करवाएंगे, यानी u की लिस्ट के अंदर v को ऐड करवाएंगे। अब इसमें हम ऐड कैसे करवाएंगे? सबसे पहले तो हम एक नोड क्रिएट करेंगे। नोड क्रिएट करके उस नोड के वर्टेक्स वाला जो हमारा मेंबर है उसके ऊपर हम v को स्टोर करवा देंगे, क्योंकि हमने v को एक नोड बना के u की लिस्ट के अंदर हमने क्या करना है, ऐड करवाना है। फिर इस नोड के नेक्स्ट के ऊपर ये जो v है हमारा, इस v के नेक्स्ट के ऊपर जो हमारा जो ग्राफ है ना, ग्राफ की जो एडजेसेंसी लिस्ट है वहां से हमने u की एडजेसेंसी लिस्ट लेके इसके नेक्स्ट के ऊपर उसको करवा देना है। अब सपोज कर लेना कि u की एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर ऑलरेडी जो है वो 3-4 मेंबर जो है वो मौजूद हैं, तो हमने क्या किया, हमने एक v का नोड क्रिएट किया और इसके नेक्स्ट के ऊपर जो u की ऑलरेडी लिस्ट मौजूद है वो हमने करवा दी, नेक्स्ट पे जो है वो स्टोर करवा दी। अब हमारे पास जो है ना इतनी एक लिस्ट जो है ना वो बन गई है, जिसका शुरू पे क्या है, v है, एक लिस्ट आ चुकी है। देन हमने क्या किया कि जो ग्राफ के अंदर u की लिस्ट है उसके इंडेक्स के ऊपर जो है ना इस नोड को जो है वो हमने स्टोर करवा दिया। जैसे ही हमने इस v नोड को वहां पे स्टोर करवाया तो अब हमारा जो ग्राफ की एडजेसेंसी लिस्ट का जो इंडेक्स है वहां पे फर्स्ट नोड कौन सा आ जाएगा, v। यहाँ पे क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, और v से नेक्स्ट पे आगे जो उसकी पहले वाली एडजेसेंसी लिस्ट थी वो स्टोर्ड होगी। तो यूं हम v को ऐड करवा देंगे u की एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर, यानी एक किस्म हमने उसको ग्राफ के बिल्कुल जो है ना वो शुरू में ऐड करवाया, ताकि जो ऐड करने का जो ओवरहेड है ना वो ओवरकम किया जा सके। अगर हम ऐड एट हेड करेंगे ना तो उसके अंदर ऑर्डर ऑफ 1 का टाइम लगेगा, और अगर हम लिस्ट के बिल्कुल एंड पे ऐड करेंगे ना तो जितनी ऑलरेडी लिस्ट के अंदर मेंबर्स ऐड है उन सबको ट्रैवर्स करके एंड पे जाके हमें ऐड करवाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने v को लिस्ट के जो है वो बिल्कुल शुरू में ऐड करवा दिया। सेम यही प्रोसेस हम फॉलो करके जो है ना वो u को जो है वो v की लिस्ट के अंदर जो है वो ऐड करवाएंगे। अब कोई भी वर्टेक्स जो है ना वो ऐड करवाने का जो टाइम लगता है हमारे पास वो कांस्टेंट टाइम लगेगा। किसी एक वर्टेक्स को अगर हमने ऐड करवाना है तो उसके लिए हमारे पास कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ 1 का टाइम लगेगा, क्योंकि हमने कोई भी लूप नहीं लगाया इसके अंदर। और ग्राफ को क्रिएट करते हुए हमारे पास कितना टाइम लगेगा, जितने हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे उतना हमें टाइम लगेगा, क्योंकि इसके अंदर हम एक फार का लूप लगा रहे हैं। और अगर हम ये फार का लूप ना लगाएं तो देन इसके अंदर भी हमारे पास क्रिएट करते हुए भी कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ 1 का ही टाइम लगेगा। सारी स्टेटमेंट जो है वो एक ही दफा ही एग्जीक्यूट होंगी। इसमें जो मेन चीज है हमारे पास वो टाइम नहीं है, वो बल्कि स्पेस है, क्योंकि हमने इसको स्टोर करके इसको हमने रखना है। और अगर इसको हमने स्टोर करके रखना है अगर इसको हमने स्टोर करके रखना है तो हमारे पास कितनी स्पेस यूटिलाइज होगी। सबसे पहले तो ये जो हमने अरे क्रिएट किया इसका क्या साइज होगा, वी वी गो ऑफ वी, यानी जितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं उनको हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर हर एक इंडेक्स के ऊपर जो नंबर ऑफ एजेस है वो क्या होंगी, वो ई होंगी। तो टोटल इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी,
बिग O ऑफ V प्लस E, नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस नंबर ऑफ एजेस, जितनी एजेस और वर्टिसेस है उतनी स्पेस जो है वो हम रैम के अंदर इसकी यूटिलाइज करेंगे। अब हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स को भी देख लेते हैं और उसका कोड जो है वो भी देख लेते हैं। अब एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, हम एक मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे V क्रॉस V का, यानी जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं उतनी हमारे पास रोज और उतने ही हमारे पास क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। और इसमें अगर हमारे कोई दो वर्टिसेस जो है ना वो आपस में कनेक्टेड है तो उनके जो कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास कॉलम और रो है वहां पे हम क्या स्टोर करवा देंगे, 1 स्टोर करवा देंगे। और अगर वो आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे तो फिर वहां पे हम 0 स्टोर करवा देंगे। मसलन अगर हमारा ये देखें, हम हमारा 1 जो है वो 2 5 इन दोनों से कनेक्टेड है, तो हमने 1 के 1 वाली जो रो है हमारी उसके 2 और 5 वाले कॉलम के अंदर हमने 1 1 स्टोर करवा दिया। सेम इसी तरह जो हमारा 2 है वो 1 5 4 और 3 इनसे कनेक्टेड है, तो हमने इसके लिए 1 3 4 और 5 इनसे इसको कनेक्ट कर दिया। क्योंकि 2 से कोई भी एज 2 से हमारे पास जो है ना वो लूप नहीं क्रिएट कर रही, यानी 2 से कोई भी एज 2 के ऊपर नहीं जा रही। तो अगर 2 से कोई भी एज 2 के ऊपर नहीं जा रही तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इसके लिए 0 लिखा है। सेम इसीलिए यहाँ पे हमने 1 के लिए भी 0 लिखा था, 1 कामा 1 पे भी, क्योंकि हमारे पास जो 2 से कोई भी एज जो है सॉरी 1 से कोई भी एज जो है ना वो 1 पे नहीं जा रही। तो इस तरह हम जो है ना वो एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है ना वो अपना क्रिएट करते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होगा, डायरेक्टेड ग्राफ में अगर हमारी कोई डायरेक्टेड एज 1 से जा रही है ना 2 के ऊपर, तो हम 1 वाली रो के अंदर 2 के अगेंस्ट क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। लेकिन 2 से कोई भी एज जो है वो 1 के ऊपर नहीं जा रही, तो हम 2 वाली रो के अंदर 1 के अगेंस्ट जो है वो 0 लिख देंगे। अब इसका एक दफा कोड देख लेते हैं। अब एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास क्या होगा कि एक 2 डायमेंशनल एरे होगी, क्योंकि मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2 डायमेंशन एरे यूज करते हैं। और इस 2 डायमेंशन अरे के अंदर अगर हमारे पास कहीं पे दो वर्टिसेस के अगेंस्ट जो है ना वो रो और कॉलम के अंदर 0 स्टोर्ड है, तो 0 का क्या मतलब होगा कि वो आपस में डिसकनेक्टेड है, वो आपस में कनेक्टेड नहीं है। और अगर 1 या फिर कोई और वैल्यू स्टोर्ड होगी अदर देन 0, तो इट मीन्स कि वो आपस में कनेक्टेड है। अब अदर देन 0 से 0 मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हमारे पास जो है ना वो अनवेटेड ग्राफ है तो देन हम 1 स्टोर कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो है ना वो वेटेड ग्राफ होगा ना, तो हम 1 की जगह पे जो उन दोनों वर्टिसेस को कनेक्ट करने के लिए हम हमारे पास वेट है ना, हम वो लिखेंगे। मसलन अगर हमारे पास 1 और 2 को डायरेक्टेड एज जो है ना वो कनेक्ट कर रही है 3 वेट के साथ, तो हम 1 के लिए जो 2 कॉलम के अंदर वेट है हमारा वो हम 3 लिख देंगे। अब इसको हम यूज कब करते हैं, इसको हम यूज करते हैं डेंस ग्राफ्स के लिए, जिसके अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ कनेक्शंस है वो बहुत ज्यादा है। अगर तो वो लिस्ट को ट्रैवर्स करके फाइंड करना कि ए जो है वो बी से कनेक्टेड है या नहीं, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैट्रिक्स से जो है वो इजीली फाइंड कर लेंगे। अब इसके अंदर हमने क्योंकि कोई लिस्ट तो क्रिएट नहीं करनी, तो हमारे पास वो जो नोड वाला क्लास या स्ट्रक्चर है वो हम क्रिएट नहीं करेंगे। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो एक ग्राफ वाला जो स्ट्रक्चर है वो आ जाएगा। अब इस ग्राफ वाले स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, हमारे पास एक तो नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे और दूसरा मेंबर हमारे पास जो है ना एक डबल पॉइंटर होगा। डबल पॉइंटर क्यों है, क्योंकि हमने एक मैट्रिक्स क्रिएट करना है 2 डायमेंशनल, तो उसके लिए हमें एक डबल पॉइंटर लेना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम क्रिएट ग्राफ वाला फंक्शन देख लेते हैं कि ग्राफ क्रिएट कैसे होगा। यहाँ पे हमारे पास जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस पास होंगे उनके अगेंस्ट हमने एक v क्रॉस v का जो है ना वो एक मैट्रिक्स क्रिएट करना है। सबसे पहले हम ग्राफ का एक ऑब्जेक्ट लेंगे। ग्राफ का ऑब्जेक्ट लेने के बाद उसके नंबर ऑफ वर्टिसेस के ऊपर हम वर्टिसेस को स्टोर करवा देंगे। देन उसके बाद हमने वो जो ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स वाला ये पॉइंटर है, इसको हमने 2 डायमेंशन अरे जो है वो असाइन करवानी है। सबसे पहले तो हम इस एडजेसेंसी मैट्रिक्स को एक अरे क्रिएट करवाएंगे और वो एक पॉइंटर अरे होगी। और इस पॉइंटर अरे के हर एक इंडेक्स के ऊपर आगे अगेन हम एक अरे जो है ना वो डायनेमिक क्रिएट करवा देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो है ना सबसे पहले एक अरे क्रिएट होगी, पॉइंटर अरे बनेगी। और फिर इस पॉइंटर अरे के हर एक इंडेक्स के ऊपर जो है ना वो जितने हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं उतनी हमारे पास जो है ना एक अरे जो है वो स्टोर हो जाएगी। तो यूं हमारे पास क्या होगा कि ये एक 2 डायमेंशन अरे जो है ना वो हमारे पास बन जाएगी, जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स है। नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रही होगी ये वाली अरे, पॉइंटर अरे, और नंबर ऑफ कॉलम्स को जो है वो इसके अंदर जो लिस्ट का हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हर एक इंडेक्स के ऊपर जो है ना उस मैट्रिक्स के हम शुरू में बाय डिफॉल्ट 0 स्टोर करवा देंगे कि वो सारे आपस में डिसकनेक्टेड है। और फिर इस ग्राफ को यहाँ से हम रिटर्न करवा देंगे। अब अगर हमने कोई भी दो नोड्स को आपस में कनेक्ट करवाना होगा, तो ऐड एज वाले फंक्शन के अंदर हम ग्राफ
साथ में जो 2 वर्टिसेस आपस में कनेक्ट करवाना चाह रहे हैं वो पास करेंगे और उनका वेट भी पास कर देंगे अगर उन दोनों वर्टिसेस को कनेक्ट करने के लिए कोई वेट है। बाय डिफ़ॉल्ट ये वेट क्या होगा 1 होगा। अब हम उस मैट्रिक्स के अंदर जो है ना, अगर सपोज़ कर लें हमने यहाँ पे 2 और 3 पास करवाए, तो 2 कामा 3 के ऊपर भी हम 1 को स्टोर करवा देंगे और 3 कामा 2 के ऊपर भी हम 1 को स्टोर करवा देंगे कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। और अगर हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ होंगे तो हम सिर्फ ये एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, ये दूसरी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करवाएंगे। अब इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी? एज को ऐड करने के लिए तो हमारे पास थीटा या फिर ऑर्डर ऑफ 1 का ही टाइम लगेगा क्योंकि कोई भी लूप नहीं चल रहा है इसके अंदर। और ग्राफ को क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो है ना वो v क्रॉस v का टाइम लगेगा, यानी v स्क्वायर का टाइम लग जाएगा हमें। लेकिन ये सिर्फ एक दफा ही होगा तो ये कोई इतना बड़ा ओवरहेड नहीं है। लेकिन इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है ना वो बहुत ज्यादा है। स्पेस कम्प्लेक्सिटी इसकी जो है वो v स्क्वायर है क्योंकि हमने एक मैट्रिक्स क्रिएट किया है और इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी एंट्रीज हैं? v स्क्वायर v क्रॉस v एंट्रीज हैं, यानी v नंबर ऑफ रोज और v नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इसके अंदर। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंसिडेंस लिस्ट और इंसिडेंस मैट्रिक्स जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि लेक्चर्स की अपडेट आपको मिल जाए। शुक्रिया।